कांचोना दयान की खौफनाक कहानी। गांव कांचोना पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा पसर जाता था। इस गांव के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ किला था, जिसे कांचोना किला कहा जाता था। कहते थे कि वहां एक दयान का साया था। गांव वाले कहते थे कि जिसने भी रात में वहां कदम रखा, वह लौटकर कभी वापस नहीं आया। एक दिन शहर से आया एक जिज्ञासु पत्रकार राहुल गांव पहुंचा। राहुल ने दयान की कहानियां सुनी और ठान लिया कि वह सच्चाई जानने के लिए किले में जाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात के गहरे अंधेरे में राहुल ने किले का रुख किया। हाथ में टॉर्च और कैमरा लिए वह डर को नज़रअंदाज करते हुए किले के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नज़ारा भयानक था। टूटी हुई दीवारें, सूखी हुई बेलें और हर कोने में बसी अजीब सी ठंडक। जैसे ही राहुल किले के बीचों बीच पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। राहुल। आवाज़ धीमी लेकिन डरावनी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक हवा में कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसकी टॉर्च एक दर्पण पर पड़ी। दर्पण के पास खड़ी एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी आकृति दिखाई दी। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह आकृति उससे बोलने लगी। क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? राहुल ने साहस जुटाकर पूछा। तुम कौन हो? उसने कहा। मैं इस किले की रक्षक हूँ। जो यहाँ आता है वह मेरी कैद में फंस जाता है। राहुल ने महसूस किया कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि वही कांचोना दयान थी। उसकी आंखें लाल, लंबे बाल और नुकीले दांत थे। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। किले के हर कोने से डरावनी आवाज़ें आने लगीं। राहुल ने अपनी टॉर्च गिरा दी और अंधेरे में किसी तरह बचने की कोशिश करता रहा। तभी उसे एक पुराना मंत्र याद आया, जो उसकी दादी ने बचपन में सुनाया था। उसने कांपती आवाज़ में मंत्र पढ़ा। अचानक दयान चिल्लाने लगे, नहीं, यह नहीं, और कांचों के टुकड़े बनकर हवा में विलीन हो गए। राहुल ने दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनी और बाहर की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने अपनी कहानी सुनाई। लोग हैरान थे कि वह जिंदा कैसे लौटा। कहते हैं, उस दिन के बाद से किले में किसी ने दयान को नहीं देखा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां से किसी के रोने की आवाज़ ज़रूर आती है। राहुल ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट ने कांचोना किले की कहानी को